नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते वै अरहंतादि महान। पंडित जी ने लिखा, अहो देवसास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से तो धर्म होता है, इनमें ही शिथिलता होने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। शिथिलता लिखा है और विपरीतता हो तो क्या करें। विचार करो, हैं उन्मार्ग और जिनमार्ग दो है ना। जिनमार्ग के व्यवहार मार्ग, निश्चय मार्ग, इसे विपरीत होगा। मुनि धर्म अंगीकार करके चर्चा चल रही थी, कैसे अंगीकार होता है। प्रवचन सार जी की अध्याय पढ़ा होगा, पढ़ लिया अभी जाकर के कि नहीं 2 दिन में, नहीं पढ़ा तो फिर क्या मतलब निकला। अरे उस दिन कहते रहे कि भैया ऐसा लगता पूरा पढ़ो। अरे पढ़ो ना, पूरा पढ़ के और काम बाद के हैं। हमने उस दिन एक ही बात कही थी, सीखने के लिए यहाँ आए, अपन बैठे हैं, जो हम जानते हैं वो तो हमारा है ही, उसमें क्या है। विशेष बात ये है, देखो आप लोग सोचते बंद वर्ग से विदा मांगकर परिग्रह का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार होता है। उससे पहले एक गाथा लिखी, क्या देहादिक को परमाणु मात्र को भिन्न जान करके फिर यथाजात हो जाए, ये लिखा। मूल ये चीज है, माने बंधु वर्ग से विदा मांगता है। विदा किस शैली में अमृतचंद स्वामी ने टीका की है, निश्चय से तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं। भैया आप जा रहे, अब कब आए हो, हैं खबर दियो। कुछ नहीं, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं है, ये है विदा। जब दीक्षा ली, अब बस सर्वजीव, जीव मात्र जीव, ये हमारा नहीं, ये कुटुंब, ये परिवार, गण विसर्जन। सवेरे कहा था ना, आदि पुराण में श्रावक दीक्षा में भी गण विसर्जन होता है। कोई दूसरे जगह से आकर के श्रावक होना चाहे तो उसकी गण विसर्जन क्रिया होती है। गण विसर्जन का मतलब एक तो अज्ञान दशा में जो उसकी मान्यताएं थी उनका विसर्जन हुआ, और उन देवादिकों का भी विसर्जन किया उसने। तीसरी बात, गण उस समूह का भी विसर्जन हो गया, तब होता है श्रावक दीक्षा। ऐसे ही जब मुनि दीक्षा होती है तो गण आचार्य उपाध्याय तपस्वी श्रेष्ठ गण कुल संग साध मनोज्ञाना, भेद आया ना। गण शब्द है कि नहीं, क्या मतलब हुआ। अब यहां आ गए, कुल है कि नहीं। अब ये शरीर वाले कुल नहीं रहे हमारे, ये संबंध रिश्ते सब टूट गए। तो यहां ये लिखा, खाली यथाजात होने का मतलब कपड़े उतार दिए नग्न हो गए, इतना नहीं है। कपड़े उतारे या केस लोच किया, इसका अर्थ है अंतर में कसाय लुंचन किया। और अगर नहीं किया, कसाय लुंचन का मतलब है राग द्वेष का लुंचन किया, मुख्य रूप से राग का।
यदि राग का लुंचन नहीं हुआ है तो केश लुंचन से तेरे से सिद्धि नहीं होगी। इसी प्रवचन सार जी में एक गाथा बहुत स्पष्ट लिखी, जो देहादिक को अपना मानता है वह उन्मार्गी होता है। जो देहादिक को अपना मानता है उस देह से ही सारे संबंध जोड़ता है, देह से ही सारा चिंतन चलता है, उसी के आधार से सब राग द्वेष करता रहता है, उन्मार्ग है। जिन मार्ग तो आत्मदृष्टि पूर्वक प्रारंभ होता है। देहादिक के भेद ज्ञान, देहादिक से भेद ज्ञान के बिना जिन मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। मुक्ति का मार्ग जिन मार्ग का, मुक्ति का मार्ग का, मुक्ति मार्ग का प्रारंभ मिथ्यात्व के नाश बिना नहीं होता। लेकिन आचार ग्रंथों में, आचरण के जो ग्रंथ है ना, उनमें ये सम्यक्त की चर्चा गौण क्यों है कि सम्यक्त की चर्चा पहले ही कर चुके ना जी। अब हम समझ गए, ए खड़े हो जा, ये कोट उतारो, तो कोट पहने कहां? अगर हम आपको प्रेरणा करेंगे तो ये कहें ये कोट उतारो, ये टाई का हटाओ, टाई हटाओ, ये बेल्ट खोलो। अब ये पागल है कि भाई ये तो पहले ही छोड़ दिए ना। ऐसे देह को अपना मानना तो चौथे गुण स्थान में छूट गया। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना, इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना करना, ये चौथे गुण स्थान में छूट गया। भविष्य की प्लानिंग करो, भविष्य की चिंता मत करो, प्लानिंग करो। क्या होगा ये मत सोचो, बुढ़ापे में क्या होगा, समाधि कैसे हो, इस बात के उपाय का चिंतन करो। कल क्या होगा, कल क्या होगा, खूब आत्मा की आराधना करेंगे और क्या होगा। क्या होगा। और भविष्य तो देखो परिणामों से भविष्य बनता है। वर्तमान के जो परिणाम हैं वह भविष्य में भाग्य बन जाते। भाग्य कहीं कोई विधाता नहीं लिखता है। भूतकाल के परिणाम वो आज का कर्मोदय है, भाग्य है। और वर्तमान के जो परिणाम हो रहे, बुढ़ापे में क्या होगा सुनो, हम बताएं आपको बुढ़ापे में क्या होगा। जिन्होंने तत्व समझा होगा, जिन्होंने तत्व का स्वरूप समझा होगा और विषयों से राग आदि टूटे होंगे, उनका बुढ़ापा आनंदमय होगा। देखो शरीर की शक्ति तो क्षीण होगी, होगी, उसमें क्या बात है। अरे काले बाल सफेद होंगे, होंगे। अब तुम ऊपर से काले की कोशिश भी करोगे, भीतर से तो सफेद आएंगे, करोगे क्या तुम? हैं? ये आवाज कमजोर पड़ेगी, बाल बच्चे बड़े होंगे, वे सब संभालेंगे तुम्हारी। हम कई बार सोचते रहते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे कोई गोद में बैठ करके कैसे करेंगे। अब ये बताओ, अब आपके पिताजी अगर ये आपसे आशा रखें, कहाँ जा रहे बताओ हमें, और 2 रुपए लाओ, 5 रुपए लाओ, अरे अब कैसे चलेगा? अब नहीं चलेगा। अब तो वो कमाएगा, खाएगा, बना, उस प्रकार से अपने पैरों खड़ा होगा। अब तुम उनकी ओर से निश्चिंत रहो। हैं? देखो अगर कहीं चूके तो योग्य सलाह दे दो, माने तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो विरक्त होकर के हट जाओ। सुखी होने का मार्ग एक ही है। सुखी होने का मार्ग 2 नहीं है। क्या शास्त्रीय भाषा बोलना, पर द्रव्य हमारे अनुकूल परिणाम है तब हम सुखी हो गए, ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। पर द्रव्यों को भिन्न जानकर, स्वतंत्र जानकर उन्हें अपने अनुकूल परिणमाने की इच्छा छोड़ देवे, ये सुखी होने का मार्ग है। हम ऊपर गए अभी थोड़ी देर पहले, हम सोची
उसी समय हम इधर आए तो उधर देखा जी, और ये देखे हमने जी इधर से और जी इधर से, वो बीच में से उधर गया। हमने कहा देखो आज भी वो प्रवृत्ति है। तो हमें एक विकल्प आया, मैंने बता जरा झुक नहीं सकते। तुरंत दूसरा विकल्प आया, अरे तुम झुकाने का विकल्प छोड़ो, ये तो वीतरागी मार्ग है, निष्प्रयता का मार्ग है। तुम्हें करुणा भाव है तो कह दो, जिसकी भली होनार है तो माने, नहीं भली होनार होगा तो कौन माने। ये तो वीतरागी मार्ग है। स्वाधीन उपदेश दाता का, स्वाधीनता का उपदेश, स्वाधीन रह करके उपदेश और स्वाधीन होने के लिए उपदेश। स्वाधीन होने के लिए उपदेश है, स्वाधीनता का उपदेश है। वस्तु का स्वरूप स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित होता नहीं। तो फिर साहब उपदेश का को देते हो? देते नहीं है। कौन कहता है देते? निश्चय में व्यवहार क्यों बढ़ाते हो? कौन दे रहा है उपदेश? उपदेश देन कौन रहा? क्या आप दे रहे? देखा है तुमने हमें आज तक उपदेश दिया हो? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का आधारी अनादि निरंजन आत्मा कैसे उपदेश देगा? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, उस भूमिका में उस प्रकार का राग का होना, उस ज्ञान का होना, योग उपयोग का निमित्त होना, उनकी भली होना का लब्धि होना, पर्याय की योग्यता होना, ये सब कारण बने होता है। कहा था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का उदय होता है, ये लिखा है। मैं लिखता हूं, शब्द भी कैसे निकले हैं स्वतंत्रता के, उदय होता है। फिर इनका क्या होगा? हम दीक्षा ले लें तो इनका क्या होगा? अरे तुम नहीं ले, फिर नहीं भी होगा, इनका परिणमन होगा, इनका परिणमन होगा इनके अनुसार। इनकी जो सेवा शुश्रूषा व्यवस्था है वह इनके उदयानुसार होगी, और इनके चित्त में शांतता अशांतता होगी वह इनके परिणाम के अनुसार होगी। इनकी प्रतिष्ठा गुणों के अनुसार होगी, इनके दोषों के अनुसार इनकी निंदा होगी। जिनका क्या होगा तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, इनका क्या होगा? अरे जरा से इनके क्या, इनका उनका क्या होगा? चेलना की ऊपर आफत ही आ गई थी, है याद दृष्टांत? सर्दी का समय, भयंकर सर्दी और ठंडी हवा, और एक वो कक्ष, शयन कक्ष की खिड़की खुली और हवा का झोंका आया। उसी समय चेलना रानी उठी खिड़की बंद करने के लिए। सोचिए, जैसे ही खिड़की पास है ठंडी हवा की एकदम रुका और उनके मुंह से निकल पड़ा, उनका क्या होगा? और उसी समय श्रेणी की आंख खुली थी, इतनी रात किसका क्या होगा? क्या होगा? इसका प्रेम किससे है? ये क्या है? क्या कह रही है स्त्री? अरे त्रिया चरित्रम पुरुषा से भाग्यम, और जाने भैया किसी का भरोसा नहीं है। ऊपर से तो ये ऐसा बड़ी धर्मात्मा दिखती है और ऐसा दिखती है। वो तमाम विकल्प खड़े हो गए, और विकल्प खड़े हो गए सो बस फिर का नींद, विकल्पों में नींद नहीं है, विश्राम नहीं है। हमारे सुख के, ज्ञान के, प्रभुता के घातक हमारे दुर्विकल्प ही तो हैं, दूसरा क्या है? और सवेरे तक इतना वो चलता रहा, इतना चलता रहा कि वो उसी के अनुपात में कसाय बढ़ती गई। और सवेरे राज दरबार में पहुंचे और बोले चेलना के महल में आग लगा, आग लगा दो। भैया जी क्या हो रहा है बता? उनका क्या होगा? जरासे में, जरासे में। और जब वे सैनिक महाराज भगवान के समूषण में पहुंचे और पूछा, प्रभु सैनिक का चेलना का चरित्र क्या सूर्य के समान निर्दोष?
कि उनका क्या, अरे तुम गए थे मुनराज के दर्शन करे थे, उसको ये विचार आया हम महल में कपड़े पहने, इतनी ठंडी हवा, भी क्या कर रहे होंगे वेद ज्ञान। वाह, अब कौन समझे क्या होगा उनका क्या। प्रत्येक द्रव्य का अनादि से अनंत काल तक परिणमन होता है। बस इतना ही थोड़े बैठेंगे, अब ज्यादा नहीं बैठेंगे, ठीक है। प्रत्येक द्रव्य का अनादि काल से अनंत काल तक परिणमन होता है, स्वाधीन परिणमन होता है। और जीव और पुद्गल में स्वभाव और व्यवहार रूप परिणमन होते हैं। धर्म धर्म आकाश काल में तो केवल स्वभाव रूप परिणमन होता है। पुद्गल का विवाह परिणमन पुद्गल के लिए भी दुख का कारण नहीं होता। क्या कहा? पुद्गल का विवाह परिणमन पुद्गल के लिए भी दुख का कारण नहीं है। जीव का विवाह परिणमन जीव के लिए दुख का कारण है, मुख्य रूप से मोह राग द्वेष अज्ञान, है ना। अब क्या होगा सुनो, पर लक्ष्य होगा तो दुखी होगा, स्वलक्ष्य होगा तो सुखी होगा। हम तो बच्चों की कक्षा में कभी कभी ऐसे पढ़ाते थे, भैया क्यों तुम्हारे पिताजी का कल्याण कब होगा बेटा बताओ, कि जब वे पंच परमेष्टि को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तब होगा। बच्चों खूब पैसा हो जाएगा और हमारा ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, लड़के हुए नाती से हाथ बांधा तब होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, झूठी बात, झूठी कल्पना। जब वे बताए पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके करेंगे, अर्थात अपने स्वभाव को पहचानेंगे, तब कल्याण होगा। अध्यात्म की भाषा बोलना बेटा, बढ़िया सी लाइन बोल देना। एक, जब वे अपने को आत्मा देखेंगे तब कल्याण होगा। जब तक वे पिताजी देखते रहेंगे अपने को, बाबा देखते रहेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। क्यों? तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम्हारी बेटी का कल्याण कब होगा? कि 3 लोक में और 3 काल में किसी सब जीवों के कल्याण का एक ही मार्ग है। जब वे पंच परमेष्टि के द्वारा बताए गए तत्वों को समझकर वेद ज्ञान के द्वारा अपने कल्याण स्वरूप आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा का अनुभवन करेंगे, तब कल्याण होगा। इसके बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। कितनी छोटी सी बाल बोल की बात है? मेरा तुम्हारी दादी का कल्याण कब होगा? कि दादी हो चाहे कोई हो, जीव है ना मूल में। तो दादी और बाबा और चाचा और ताऊ, ये तो तुम्हारे शरीर के संबंध से सब नाम है। विषय कसायों के लिए माता पिता की गुरुजनों की उपेक्षा नहीं करो, लेकिन आत्म साधना के लिए देखो, सीता जी राम को छोड़ करके चलेंगे, पाप नहीं लगेगा। हैं? लव कुश को तो दुखी करके पाप नहीं लगेगा। अरे पाप के लिए जाएंगे तो पाप लगेगा। आत्म साधना के लिए जाएंगे तो पाप क्यों लगेगा? पाप और पुण्य अपने परिणाम से होता है, और परिणाम में भी मुख्य रूप से बोलना अभिप्राय, मुख्य रूप से अपने अभिप्राय से पाप और पुण्य होता है। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो आत्मकल्याण का है, तो पाप नहीं हुआ। इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है, हैं? और पूर्व कर्म बंध भी जितना दुख है वह विराधना का है। निश्चय से आत्मा की विराधना और व्यवहार से जिन मार्ग की विराधना, तत्व की विराधना। तो विचार करना। क्या लिखा आचार्य स्वामी कुंद कुंद स्वामी ने, कि जब दीक्षा लेने की मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो धर्म को अंगीकार कैसे कर सकते हो आप?
मिठास को आप अंगीकार करना, मिश्री को मत छूना। नहीं इसकी असर में ज्यादा होगी नहीं। धर्मी को अंगीकार करेंगे तभी तो धर्म का अंगीकार होगा। धर्मी को अंगीकार किए बिना धर्म का अंगीकार कैसे होगा ये बताओ। तो मुनि धर्म का अंगीकार करके, और उस मुनि धर्म का धर्मी कौन है? उस शुद्धात्मा का तो अंगीकार किया। बस मेरा एक आत्मा, मैं एक आत्मा, बाद बाकी और सब भिन्न है। इसका नाम है निर्गंध मार्ग। इसका नाम है निर्गंध मार्ग। ऐसी अनुभूति की वृद्धि, ऐसी अनुभूति की वृद्धि, ऐसी भावना की वृद्धि, ऐसी स्थिरता की, लीनता की, मग्नता की वृद्धि, उसका नाम है मुनि धर्म। कितनी वृद्धि? बहुत रुपया वाले को करोड़पति कहते हैं। क्यों? बहुत रुपया वाले को करोड़पति कहते हैं। करोड़ रुपए वाले कोई करोड़पति नहीं। कि बहुत माने कितना? 20,000 कि नहीं, कि 50 लाख न, कि नहीं, कम से कम 1 करोड़। जी एक संख्या ना। ऐसे ही उस शुद्धात्म तत्व की दृष्टि मात्र को मुनि धर्म नहीं कहेंगे। शुद्धात्म तत्व की दृष्टि पूर्वक 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक होने वाली स्थिरता, लीनता, मगनता, विशुद्धता, शुद्धता को या विशुद्धता कहेंगे, ध्यान रखना। उसका नाम मुनि धर्म। तो मुनि धर्म को अंगीकार करके कहां से अंगीकार किया? धर्मी को अंगीकार किया था। वे अपने आत्म स्वभाव में रम गए। एक शब्द का प्रयोग है उसी में, चरणानुग चूलिका में है क्या? आचार्य भगवान के उपदेश को सुनकर के आचार्य भगवान के समीप उपस्थित हुआ दीक्षा लेने के लिए, और फिर आचार्य भगवान की साक्षी में उपस्थित हुआ। क्या कहा? आचार्य भगवान के समीप उपस्थित हुआ। समीप माने ऐसे बैठ गया, बैठ नहीं गया, खड़े होकर के याचना करके हैं, उपस्थित हुआ, और फिर आचार्य भगवान की साक्षी में उपस्थित हुआ। समझ गए? उपस्थित का अर्थ स्वरूप के समीप स्थित हुआ, और स्वरूप के समीप स्थित हुआ। बस हे प्रभु, शुद्धात्मा की उपलब्धि से अनुग्रहित हो गया, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया। हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसी तो ये भक्तियां लिखी हैं। मैं आराधना करूंगा, आप आदर्श रहो, आप साक्षी हो। वे आचार्य भगवान के समीप और वे अपने स्वरूप का समीप। कैसा अलौकिक मार्ग है कि आचार्य भगवान कह करके और वे अपने समीप हो गए, और वो सुन करके अपने समीप हो गया। और उन जैसा हो गया। मुनि धर्म अंगीकार करके किसके आश्रय थे? स्वभाव के आश्रय थे। कैसा स्वभाव? निर्गंध स्वभाव के आश्रय से निर्गंध सा को, धर्म को अंगीकार करके फिर निस्वभाव साधन द्वारा अब क्या करने कि उसी का आश्रय बढ़ता गया, उसी का आश्रय बढ़ता गया, उसी में लीनता का अभ्यास बढ़ता गया, पुरुषार्थ बढ़ता गया, और उसी में मग्न होकर के चार घाती कर्म का भाव होकर अनंत दशा प्रकट हो। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धो। ओम।
ओम नमः। शांति